प्लान के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। खतरनाक नशे की आगोश में आए देश के भविष्य, बक्सर के बच्चे ड्रग्स के रूप में ले रहे हैं सनफिक्स। अररिया में मतदाताओं को जागरूक करने की हो रही है कवायद, गीत संगीत के माध्यम से किया जा रहा है जागरूक। ओपिनियन पोल लेने के नाम पर औरंगाबाद से पकड़े गए फर्जी पत्रकार, पुलिस ने मौके से किया सभी को गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। बक्सर में खतरनाक नशे के आगोश में देश का भविष्य आ चुका है। सनफिक्स को ड्रग्स के रूप में लेने का लगातार बच्चों में लत बढ़ता ही जा रहा है। जब से बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू हुई है, तब से नशेड़ियों के दिन तो किसी तरह गुजर जाते हैं, पर रात काटना मुश्किल हो जाता है। वहीं अब नशेड़ी नशे के विकल्प तलाशने में जुटे हैं। कुछ नशेड़ी गांजा, भांग, तो कोई सनफिक्स का प्रयोग नशे के नए साधन के रूप में कर रहा है। लेकिन खास बात यह है कि प्रशासन ने अभी तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। बन गया है क्षेत्र में, बच्चे प्रचलन बढ़ गया पूरा। इस पर क्या मतलब विपरीत असर पड़ा है शरीर पर? शरीर के देखिए मानसिक विकास रुक जाएगा और उसके बाद चेस्ट में बायोलेटरल लंग्स जो है ये इन्फेक्टेड हो जाएगा और आदमी का जो है सो जो भी इसका सेवन करा उसका विकास रुक जाएगा बेसिकली। और ये इस तरीके का नशा का सेवन ही सबसे ज़्यादा खराब है। मतलब कितने दिनों से ये सुलेशन का नशा का इस्तेमाल तुम कर रही हो? वार्डनर मिल रहा था तब को पी रहा है। अच्छा, इससे क्या फ़ायदा मिलता है तुमको, क्या महसूस होता है? कुछ नहीं। मतलब सुलेशन का नशा पीती हो तो क्या महसूस होता है? कुछ नहीं। क्यों पीती हो इसको? ऐसे पीते हैं। क्यों ऐसे पीता है सर। मतलब इससे कुछ लत मिलता है तुमको, आनंद मिलता है? इससे क्या होता है इससे पीने से? इसी तरह पीती हो? हाँ। इससे नुकसान? बिहार विधानसभा आम चुनाव 2020 को लेकर स्वीप गतिविधि के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए समाहरणालय परिसर स्थित ईवीएम, मतदाता सहायता केंद्र एवं हस्ताक्षर अभियान केंद्र पर काला जत्था टीम के द्वारा गीत संगीत के माध्यम से आम लोगों को जागरूक किया गया कि 7 नवंबर 2020 को मतदान करने के लिए अपने बूथ पर अवश्य आए। औरंगाबाद के भरथौली शरीफ में 4-5 युवक ओपिनियन पोल लेने के नाम पर लोगों के बीच आए और वोट को लेकर सवाल पूछते पूछते लोगों का पर्सनल डाटा लेने लगे, जिसके बाद लोगों को शक हुआ और जब आईडी कार्ड उन युवकों से मांगा गया तो किसी के पास भी आईडी कार्ड नहीं मिला, जिसके बाद लोगों ने स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी को गिरफ्तार कर लिया। क्या प्रेशर भी दे रहे थे क्या कि किनको वोट करना है? ये नहीं बोले। पूछे हमसे पूछे, हम पकड़ के लोग हम ही लेके आए। क्या बोले? इन्होंने पूछा कि आपका नाम क्या है, नाम दे दिए, मोबाइल नंबर दे दिए, ठीक है। अब इनका चालू हुआ कि आप क्या व्यवसाय करते हैं। हम बोले भाई मेरा तो पर्सनल है, ये हम बताएंगे नहीं आपको क्या करते हैं नहीं करते हैं। फिर पूछ रहे 2019 में आपने किसको वोट किया? बोले भी पर्सनल यार, कैसे बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। तो अभी जो 2020 का चुनाव है उसका किसको वोट करना चाहिए? बोले ये इस पर तो तुमको तुम्हारे पर FIR हो जाएगा। हम यही बात इनको बोले हैं, ये वाले भाई को। अच्छा, आप मैरिड है अनमैरिड हैं, आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, आप अपने मकान में रहते हैं, कौन चीज है या रेंट कौन प्रेस में रहते हैं, मगध। जब जमीन के बारे में इन्होंने पूछा तो हम इनको अलर्ट किया। हम इनसे आईडी मांगे तो इनके पास आईडी भी नहीं थी कंपनी की, न कोई ऑथोराइज, इनके पास लेटर था। तो मैं सिर्फ इतना ही इनको अपना इन्फॉर्मेशन देने छोड़ दिया। बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के चंपापुर गांव के समीप SH 106 पर सड़क पार करने के दौरान अनियंत्रित ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया। घटना के बाद जख्मी युवक को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही युवक की मौत हो गई। बता दें कि युवक की पहचान बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के देदौर गांव निवासी 25 वर्षीय रंजीत राय के रूप में हुई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर अग्रितर कार्रवाई के बाद अंत्य परीक्षण के लिए अनुमंडल अस्पताल भेज दिया है। उधर से आ रहा था, बाइक बिगाड़ था, या बाइक कधर से आया किधर गया, बाइक बिगाड़ था, हम इतने देखे। अच्छा, वो आदमी के सपोर्टिव देवे ना, उधर से आ रहा था। ठीक है, वो सपोर्टिव देता है आदमी। घटना हुआ कि भट्ठा पर से गाड़ी खड़ा करके हमको भाई
रोड क्रॉसिंग कर रहा था। रॉन्ग साइड में ड्राइवर था, जो रॉन्ग साइड में जाकर मार दिया उसको पार करने में। यह नजारा पलासी प्रखंड के मदनपुर मेन बाजार का है, जहां की सड़कों पर 3 फीट से ऊपर पानी का तेज धार बह रहा है। यहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि 2017 में आए विनाशकारी बाढ़ से तटबंध टूट गया, जिसके बाद आज तक इसे बनाया नहीं गया है, जिससे हर साल वहां के लोगों को बाढ़ का दंश झेलना पड़ता है। वहीं कई एकड़ में लगे फसल भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, जिसमें करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। चुनाव नजदीक आ गया, चुनाव तो करवाएंगे, क्योंकि ये तो उसका काम है खुद का। चुनाव नहीं कराएंगे तो फिर वो जिएंगे कैसे? उसको तो अपना काम कराना है। पब्लिक जो है, पब्लिक चाहे जहाँ जाए, बाढ़ में जाए, उससे उसको कोई मतलब है नहीं। में तो दर्जनों पंचायत प्रभावित है। इसमें मान लीजिए कि फसल का बर्बादी, करोड़ों का नुकसान होता है सब पंचायत से, और साल में 4 से 5 बार ऐसा स्थिति आ जाता है कि आदमी घर से बाहर नहीं निकल पाते। समस्याएं तो हम लोग को बाढ़ से ही हैं। हर बार इसी टाइप की बाढ़ आ जाती है, पानी आ जाती है, और हम लोग अप्रैल लास्ट एंड अक्टूबर लास्ट तक हम लोग को ये मुसीबत झेलना पड़ता है। प्राचीन मंदिर भी है, पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे मंदिर का सिर्फ गुंबज दिखाई दे रहा है। सब वहाँ का भी नज़ारा लेते तो और ज़्यादा बेस्ट होता। तो धोकरिया, मदनपुर, तरोना, कसेला, गम्हरिया, कनाइन, बैंगी तो सर अभी वहाँ पे अगर ऐसा हालात है उस रोड का ना कि कोई जा भी नहीं पाएगा अगर किसी प्रकार के वहाँ पे अप्रिय घटना हो जाए। बाढ़ थाना क्षेत्र के गुलाब बाग गांव के पास कुआं में गिरने से एक 45 वर्षीय विनय चौधरी नामक व्यक्ति की मौत हो गई। इस संदर्भ में मृतक के परिजनों ने बताया कि शव को कुएं से कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। संभवतः वह कुएं में पानी पीने गया होगा और इसी दौरान वह कुएं में गिर गया होगा। वहीं शव निकाले जाने के बाद परिजनों ने सरकारी मुआवजे के लिए गुलाब बाग गांव के सामने NH 31 को जाम कर दिया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी लोगों को समझा बुझाकर सड़क जाम से हटवाया। अब सुबह से न पता था सर, अपने पता चला है तक ये देखने के लिए मालूम हुआ, तो देखने गए तो वहाँ कुआं में गिरा हुआ। कुआं में गिरा हुआ जी। तो कब पता चला? अभी हम लोग को मालूम हुआ कि घर गया कहने के लिए। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 में स्वीप गतिविधि के तहत मतदाताओं को विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार CH के द्वारा समाहरणालय परिसर में EVM मतदाता सहायता केंद्र एवं हस्ताक्षर अभियान केंद्र का फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया गया। इसको बस वहीं पे था कि बैलेट पेपर किस तरह जैसे और वोटर्स में जागरूकता बढ़ाने के लिए एवं जो वोटर टर्नआउट को बढ़ाने के लिए विभिन्न स्वीप की गतिविधियां प्लान किए गए हैं। और उसी श्रृंखला में आज यहाँ पे हम लोग हस्ताक्षर अभियान एवं EVM का जो डेमोन्स्ट्रेशन जो होता है, डेमोन्स्ट्रेशन किट यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। बख्तियारपुर विधानसभा के वर्तमान भाजपा विधायक रणविजय सिंह लगातार क्षेत्रों का दौरा कर लोगों के बीच अपनी पैठ जमा रहे हैं। इस दौरान 5 वर्षों से जनता की सेवा में लगे रहे रणविजय सिंह ने बख्तियारपुर के रबाइच, करनौती समेत कई गांवों का दौरा किया, जहां उन्होंने लोगों से मिलकर अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में किए गए कार्यों को गिनाते हुए बचे हुए कार्यों को पूरा करने का आश्वासन दिया। साथ ही आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में अपने लिए जनता से समर्थन की भी अपील की। हम लोगों के गार्जियन, हम लोगों के सांसद आपके बीच पहुंचाने के लिए आए हैं, उनकी बात को सुनने की आवश्यकता है। लेकिन एक बात मैं कह के अपनी बात को समाप्त करता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो किया है। नेपाल के तराई क्षेत्र में हो रहे भारी बारिश से अररिया की सभी नदियां अपने उफान से ऊपर उठकर बह रही हैं। बता दें कि फारबिसगंज के शेरा नगर किरकिचिया पंचायत से रामपुर तक जाने वाली ग्रामीण सड़क के डायवर्जन पार कर रही एक महिला और एक 9 वर्षीय बच्ची पानी की तेज बहाव में बह गए। घटना की जानकारी के बाद SDRF की टीम दोनों की खोजबीन में जुटी हुई है। रामपुर जगह है 5 किलोमीटर, तो
वो जो औरत थी वो इस पार से मार्केट करके उस पार घर को जा रही थी। पैर होने की वजह से नदी में गिर गई और डूब गया है। तो 2 लोग डूबे? हाँ, 2, उसके साथ एक शादीशुदा औरत है और उसके साथ एक 10 साल की बच्ची जी। एक आदमी को तो रेस्क्यू कर दिया गया, 2 लोग के भी जो है खोजबीन जारी है। ये था कि ये 3 एक लेडीज था, 2 बच्चा था जो बाजार से घर जा रहा था इसो के। 3 बच्चा में एक बच्चा जो तैरने जानता तो निकल गया। 2 बच्चा, एक लेडीज एक बच्चा जो वो मतलब दब गया पानी में। नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र के कोसुक पुल पर से एक युवती ने पंचाने नदी में छलांग लगा दिया। युवती को छलांग लगाते देख एक युवक उसे बचाने के लिए नदी में कूद गया, लेकिन नदी में पानी की तेज धार के कारण वह युवती को बचाने में असफल रहा। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच मामले की जांच में जुटी है। इसके साथ ही गोताखोर युवती के शव की तलाश भी कर रहे हैं। ये वाला में आगे वाला मिला खाना से। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।